हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको सॉफ्टवेयर की सेटिंग मॉड्यूल के बारे में बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग मॉड्यूल पर क्लिक करना है। इसमें हमारा सबसे पहला मॉड्यूल होता है यूजर का, कि आप अपने सॉफ्टवेयर के लिए कोई दूसरा यूजर कैसे क्रिएट करें। इसके लिए आपको यूजर पर क्लिक करना है, आपको यूजर ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको यूजर का नेम डाल सकते हैं आप, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल इफ है तो, यहाँ पर आपको उसका पासवर्ड डालना है। ये देखिए, आपको ऐसे यूजर ऐड कर देना है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पर आपको यूजर शो हो जाएगा। इफ अगर आप यूजर को डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इफ अगर आप इसे कोई भी चीज एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यूजर क्रिएट करने के बाद आपको यूजर परमिशन देनी होती है कि आप यूजर को सॉफ्टवेयर में किस किस चीज की परमिशन देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इन्हें परमिशन दे रहे हैं एडमिशन की, आईडी कार्ड की, एडमिट कार्ड की, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्टूडेंट्स अटेंडेंस की, एक्सेस करने की। देन मॉडिफाई वो कर सकते हैं इसे, मतलब इसके अंदर कोई भी चीज वो एडिट कर सकते हैं। और इफ अगर आप डिलीट की परमिशन देना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इफ अगर आप डिलीट की परमिशन नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट मत करिएगा। देन आपको यहाँ से इसे अपडेट कर देना है। ओके एवरीवन, मतलब अब यहाँ से आपको यूजर को परमिशन दे दी गई है। आपने जिस जिस मॉड्यूल की परमिशन दी है वो उस मॉड्यूल को यूज कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, और जिस मॉड्यूल में आपने डिलीट की परमिशन दिया वो उसे डिलीट कर सकता है उस चीज में। इसके बाद सेटिंग में हमारा आता है लॉग एक्टिविटी। यहाँ पर जैसे कि अगर आपने यूजर क्रिएट करे हैं तो किस यूजर ने किस टाइम पर क्या क्या चीज अपडेट की है, क्या क्या चीज ऐड की है, क्या क्या चीज यूज की है, यहाँ पर आपको शो करेगा। आईपी एड्रेस, एक्टिविटी डेट के साथ, एक्टिविटी क्या की है उन्होंने, और यूजर की डिटेल्स के साथ। इसके बाद आता है हमारा स्कूल सेटिंग। यहाँ पर आपको जैसे कि शो हो रहा होगा कि स्कूल सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल की कोई टैगलाइन हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन, स्कूल नेम, स्कूल में फ़ोन नंबर, यूटाइस कोड, स्कूल का ईमेल। अकेडमिक सेशन, मतलब आपके जो अकेडमिक सेशन कौन सा चल रहा है, जैसे अभी 24-25 चल रहा है तो यहाँ पर हमने वो ऐड कर रखा है। स्टूडेंट और पेरेंट ऐप का अकेडमिक सेक्शन कैसा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट है। आपके स्कूल टाइमिंग क्या है, स्कूल टाइमिंग स्टार्ट कब से होते हैं और कब तक रहते हैं, ये आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से जो चीज़ है, जैसे कि आप हेडर यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से आईडी कार्ड का हेडर अपलोड कर सकते हैं इफ अगर आप अपनी तरफ से क्रिएट करना चाहते हैं तो। यहाँ से आप सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है आपका ऑप्शन सेटिंग। ऑप्शन सेटिंग में हमारी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी स्कूल सिग्नेचर जो आपके एसएमएस में यूज़ होते हैं, बुक फाइन पर डे, मतलब जो आप बुक फाइन लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप पर डे किसी बच्चे को आपने बुक इशू की तो पर डे के हिसाब से आप कितना फाइन लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं। ओके, देन एकेडमिक सेशन आपका कब से शुरू होता है, जैन से होता है, अप्रैल से होता है, यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इनेबल रिसीव फ्री प्रिंट सिंगल, इनेबल फी रिसिप्ट प्रिंट सिंगल का मतलब हमारी जो सॉफ्टवेयर में जो होती है रिसिप्ट दो निकलती हैं, एक तो स्टूडेंट के लिए, एक स्कूल के लिए। इफ अगर आप चाहते हैं कि स्कूल के लिए नहीं चाहिए, आपको सिर्फ स्टूडेंट के लिए चाहिए, तो आप इस पर इनेबल कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा इनेबल फी रिसिप्ट इमेज हेडर। इफ अगर आप अपने स्कूल के हेडर के साथ चाहते हैं प्रिंट उसे करना तो आप इस पर इनेबल करेंगे। इफ अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वहां पर सिर्फ नेम शो हो, लोगो वगैरह नहीं शो हो, तो आप इसे अनेबल कर दीजिएगा। इसके बाद आता है आपका इनेबल फी ड्यू रिपोर्ट टू अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलमेंट। इफ अगर आपके कोचिंग में स्कूल में इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, वरना आप इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आता है इनेबल फी ड्यू रिपोर्ट इन स्टूडेंट ऐप।
अगर आप चाहते हैं कि फ़ी ड्यू रिपोर्ट और फ़ी रिपोर्ट आपके स्टूडेंट ऐप में शो हो, तो आप इसको इनेबल करेंगे। इफ़ अगर आप चाहते हैं कि इनेबल संडे इज़ अ वर्किंग डे, तो आप इसको इनेबल करेंगे। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन का लिंक चाहते हैं, तो आप इसको इनेबल करके यहाँ से ऑनलाइन एडमिशन का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, या आप पेरेंट्स को भी दे सकते हैं। इसके बाद आता है इनेबल फ़ी डिपॉज़िट एसएमएस। अगर आपके पास एसएमएस पैकेज है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ी डिपॉज़िट हुई है, तो उसका एसएमएस पेरेंट्स के पास जाए, तो आपको इसको इनेबल करना है। इफ़ अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एडमिशन कन्फर्मेशन एसएमएस है वो पेरेंट्स के पास जाए, तो आपको इसको इनेबल करना है। इफ़ अगर आप चाहते हैं कि इनेबल स्टूडेंट एब्सेंट मैसेज ऑटोमेटिकली जाए, आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत ना हो, तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा अपने आप। इसके बाद आता है आपका सैलरी डिडक्शन रूल्स। ये जो होता है ये पेरोल मैनेजमेंट का पार्ट है, तो ये आपकी जो पेरोल मैनेजमेंट की जो वीडियो है वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका फ़ी डिमांड बिल नोट। इफ़ अगर आप फ़ी डिमांड बिल में कोई नोट ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ से ऐड करके अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पेमेंट ऑप्शन सेटिंग। आपके जो ऐप है, पेरेंट्स ऐप में जो पेमेंट फ़ी रिपोर्ट का जो सिस्टम है, उसमें पेरेंट्स वहाँ से डायरेक्ट आपको पेमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका क्यूआर कोड है, पेमेंट लिंक है, आपको यहाँ से वो अपडेट करना होता है। तो पेरेंट्स को वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन शो होते हैं कि आप किसी भी चीज़ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जब पेमेंट वो करते हैं, तो आपको फ़ी मॉड्यूल में फ़ी ऑनलाइन रिक्वेस्ट पर ये चीज़ शो होती है कि पेरेंट्स ने आपको पेमेंट किया है। पेमेंट प्रूफ के साथ ट्रांजैक्शन डिटेल पेरेंट्स डाल के देंगे आपको, कितना अमाउंट, और इस पर आपको एक्शन लेना होता है कि आप इसे अप्रूव्ड करें, रिक्वेस्टेड ही रहने दें, या डिसअप्रूव्ड करें। ओके एवरीवन। इसके बाद हमारा सेटिंग में है प्लान एंड प्राइसिंग, जहाँ पर हमारे प्लान एंड प्राइसिंग शो होते हैं कि हमारे एसएमएस पैकेज यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से बाय नाउ डायरेक्ट करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारा क्यूआर कोड अटेंडेंस का मॉड्यूल शो हो जाएगा, यहाँ से आप इसे ऐड करके बाय कर सकते हैं। इफ़ अगर आपको इसको देखना है कि कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पर हमारी हेल्प वीडियो है। यहाँ पर आपको आपके ही प्लान प्राइसिंग शो हो जाएंगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें कितनी स्टूडेंट की लिमिट है, कौन से मोड है, रिन्यूअल डेट कौन सी है, कितना अमाउंट है आपका रिन्यूअल का। इसके बाद जो आपका सेकंड चीज़ होती है वो पेमेंट की होती है। यहाँ पर आपको शो हो जाता है कि अगर आपकी जो भी पेमेंट डिटेल्स हैं यहाँ से आपको प्रिंट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, हमारा सेटिंग का मॉड्यूल सिर्फ इतना ही था। इफ़ अगर आपकी कोई भी क्वेरी होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।